हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंचल स्टडी जोन पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स लेकर आई हूँ। इसमें हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से लगभग 1 या 2 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। विटामिन का ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगी। इस वीडियो में आपको उनके आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। हम सब जानते हैं विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये हमारे शरीर में कई रूप में परफॉर्म करता है। विटामिन के कुछ कार्य भी हैं कि जो खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। साथ ही विटामिन हमें इन्फेक्शन से भी सेव करता है, और हमारी बॉडी में ये एक रेसिस्टेंट बनकर हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सभी विटामिन्स के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं विटामिन ए की तो उसके फंक्शंस अलग होंगे। अगर हम बात कर रहे हैं विटामिन बी की तो उसके फंक्शंस अलग होंगे। इसका मतलब ये है कि विटामिन्स के सोर्सेस सभी विटामिन्स में कॉमन हो सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है जनरल साइंस क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन विटामिन्स। जैसा आपको यहाँ नीचे स्क्रीन पे दिख रहे हैं क्वेश्चंस, और उसके नीचे 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही आंसर्स भी मैं बताऊंगी और उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। अगर आप अपनी तैयारी चेक करना चाहते हैं तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर नोट कर लीजिए और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। ये 10 क्वेश्चंस का वीडियो है, तो आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर। ऑप्शन से ए फैट सोल्यूबल, बी वाटर सोल्यूबल, सी बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ द अबव। अब हमें ये बताना है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फैट होंगे, वाटर होंगे, या दोनों होंगे, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। फैट सोल्यूबल में कौन कौन से विटामिन आते हैं और वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से विटामिन आते हैं। पहले मैं फैट का बता देती हूँ। फैट सोल्यूबल में आपको एक शॉर्ट वर्ड याद करना है, KEDA, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों फैट सोल्यूबल विटामिन्स है। अब अगर हम बात करें वाटर सोल्यूबल में तो इसके अंदर आएगा विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। आंसर है सी, और इसका एक्सप्लेनेशन है विटामिन्स आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, फर्स्ट फैट सोल्यूबल एंड सेकंड वाटर सोल्यूबल। क्वेश्चन 2 है फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन ई, और डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मैंने अभी आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया था कि फैट सोल्यूबल में हमें सिर्फ ये वर्ड को याद करना है, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, जो ये तीनों ऑप्शन से ए, डी और ई ये हमें मिल रहे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। एक्सप्लेनेशन है फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर ए, डी, ई एंड के, शॉर्ट ट्रिक है कीड़ा, और वाटर सोल्यूबल में आएंगे विटामिन बी और सी। क्वेश्चन नंबर 3 है नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। नियासिन कौन से विटामिन का केमिकल नेम है। ऑप्शन है विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2 और डी ऑप्शन है विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन B3। ये इसका एक्सप्लेनेशन है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3 इज नियासिन which is a water soluble vitamin, whereas vitamin B1 is thiamine, B2 is riboflavin और विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड।
यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन में 1 से 2 क्वेश्चंस और बन सकते हैं। ये क्वेश्चंस ज़रूर 10 हैं, लेकिन आपको इस वीडियो में 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द विटामिन दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पेल्ग्रा डिसीज। पेल्ग्रा एक डिसीज है। यहाँ नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा विटामिन हमें इस डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन है विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B3 और नन ऑफ दी अबाव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B3। विटामिन B3 हमें पेल्ग्रा डिसीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यहाँ नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है, विटामिन B3 प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पेल्ग्रा डिसीज, B7 फ्रॉम डर्मेटिस और विटामिन B5 फ्रॉम पैरेस्थेसिया। आई होप फ्रेंड आप भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। आप इस वीडियो के थ्रू अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर तैयारी में कोई कमी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कीजिए, जिससे आप आने वाली कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। रेटिनॉल कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल का साइंटिफिक नेम है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन। ऑप्शन से ए टमेटोस, बी पपैया, सी ग्वावा और डी है ऑल ऑफ दी अबाव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबाव। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स, ग्वावा, टमेटोस, ब्रोकोली, पपैया, पीस एक्सेट्रा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो साइट्रस फ्रूट होते हैं वो खाने में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। अब हमें ये चीज़ पता है कि जो खट्टे फ्रूट होते हैं या जो साइट्रस फ्रूट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं टमेटोस, ऑरेंज, लेमन, टर्मिनेंट, जिसे हम हिंदी में इमली कहते हैं। ये सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो साइट्रस फ्रूट होते हैं। और एक और चीज़, अभी जैसा हम सभी जानते हैं कोरोना डिसीज़ के बारे में, तो इससे अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी का यूज़ करना चाहिए। विटामिन सी हमें इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है और ये हमारी बॉडी में एक इम्यूनि बूस्टर का काम करता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी को अपनी डेली रूटीन की लाइफ में यूज़ कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा साइट्रस फ्रूट खाइए, जिससे आपको इस डिसीज़ से लड़ने में बहुत ही हेल्प होगी और आपकी बॉडी में जो इम्यूनि पावर है वो भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन ए वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। ऑप्शन है 1910, बी है 1912, सी है 1920 और डी है 1927। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1912। 1912 में विटामिन ए को डिस्कवर किया गया था। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इन 1912 अ बायोकेमिस्ट नोन एज फ्रेडरिक गोवलैंड हॉपकिंस, ये उस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस विटामिन को डिस्कवर किया था, फ्रेडरिक गोवलैंड हॉपकिंस। फाउंड अननोन फैक्टर्स प्रेजेंट इन मिल्क दैट वर नॉट फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स बट वर रिक्वायर्ड टू एड ग्रोथ इन
रैट्स। 1912 में एक बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम है फ्रेडरिक गोवलैंड हॉपकिंस। इन्होंने एक अननोन फैक्टर को मिल्क के अंदर प्रेजेंट देखा था। वो जो फैक्टर था वो न तो फैट था, न प्रोटीन था और ना ही कार्बोहाइड्रेट, बट उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा था। देन उसके बाद हॉपकिंस को अपने इस बेस्ट वर्क के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ईयर है 1929। Hopkins was later awarded the Nobel Prize in 1929 for this discovery. Question number 8 है liver damage is caused due to the overdose of which vitamin? कौन से विटामिन के ओवरडोज होने से लीवर डैमेज हो जाता है? ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और लास्ट है विटामिन D। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन B3। विटामिन B3 के ओवरडोज होने से हमारी बॉडी में लीवर डैमेज हो जाता है। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि ओवरडोज जो शब्द है वो किसी भी चीज़ में, अगर हम खाने में बात करें, अगर हम बहुत ज़्यादा ओवरडोज फूड ले लेंगे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी डलनेस हो जाएगी, लेज़ी हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी। इसलिए ओवरडोज किसी भी चीज़ का लेना नुकसान ही रहेगा। इसलिए ओवरडोज लेना किसी भी चीज़ का नुकसान ही होगा। एक्सप्लेनेशन है लीवर डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विटामिन B3। क्वेश्चन नंबर 9 है नेम अ सब्सटेंस दैट मेक्स अ विटामिन मेटाबॉलिकली इनअफेक्टिव। उस सब्सटेंस का नाम बताना है जो विटामिन्स को मेटाबॉलिकली इनअफेक्टिव बनाता है। ऑप्शन से एंटीविटामिन, बी है एंटीऑक्सीडेंट्स, सी है साइनेकोबेलामाइन और डी है राइबोफ्लेविनोसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एंटी विटामिन्स। ये जो एंटी विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में एक सब्सटेंस की तरह वर्क करते हैं और ये जो सब्सटेंस होते हैं वो विटामिन को मेटाबॉलिकली इनअफेक्टिव बनाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है एंटी विटामिन इज सिंपली अ सब्सटेंस दैट मेक्स अ विटामिन मेटाबॉलिकली इनअफेक्टिव। ये लास्ट क्वेश्चन है 10 नेम द विटामिन विच आर इसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। यहाँ ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कौन सा विटामिन है जो बहुत ही इसेंशियल होता है हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए। ऑप्शन से विटामिन B6, विटामिन B9, सी विटामिन B12 और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबाउ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन है विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 आर इसेंशियल फॉर ब्रेन हेल्थ एंड आर ऑल्सो नोन एज ब्रेन विटामिन्स। ये जो तीनों विटामिन है B6, B9 और B12 ये ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और साथ ही इन्हें हम ब्रेन विटामिन भी कहते हैं। अगर आपकी क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ब्रेन विटामिन्स कौन कौन से होते हैं और वहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B9 और लास्ट ऑप्शन है बोथ B एंड C। तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है B एंड C इस पर टिक करना है कि विटामिन B6, B9 और B12 जो हैं ये ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और इन्हें हम ब्रेन विटामिन्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गए हैं। विटामिन्स का ये एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें आपको मैंने MCQ क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशंस भी समझाए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से रिलेटेड
जो भी डाउट्स और क्वेरी होगी वो मैंने सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट सारे सॉल्व करूँगी। और आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स आए हैं, 10 क्वेश्चन से आपने कितने आंसर्स करेक्ट करे हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में कमेंट भी कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड को भी बेनिफिट हो आने वाली अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और लास्ट बात और फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।